तो कल हमने इसमें वेव फ्रंट को समझाया था और मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है, एक प्लेन वेव होता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में ये बताया गया था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट ऑफ द लाइट। The disturbance of the source propagate in all direction with the same speed c after the time t on the point on a hypothetical sphere of radius ct with the pointer of the center। उन्होंने अपनी बात में ये कह दिया कि जो भी हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स को काम करता है और जब किसी पॉइंट सोर्स पर काम करता है पहली बात उन्होंने कही स्फेरिकल वेव फ्रंट spherical wave front is produced by a point source of light। The disturbance from the source propagate in all direction with same speed c hence after time t all point on a hypothetical sphere, all point on a hypothetical sphere of radius ct with the point of the center। The point of center। दूसरा उन्होंने कहा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये कह रहा है when the source of light is linear in shape, example given a slit, all the point equidistance from the source lie on surface of a cylinder।
और सी है प्लेन वेव फ्रंट। ये कह रहा है व्हेन द पॉइंट सोर्स ऑन लीनियर source of light is at very large distance, a small portion of spherical and cylindrical। ये हमारे पास तीन सोर्स थे लाइट के। हाइजेंस प्रिंसिपल ने कहा कि जो भी हमारे पास वेव फ्रंट चलता है तो एक तो स्फेरिकल चलता है, तो स्फेरिकल इन्होंने ये कहा कि इस टाइप से चलता है, ये वाला जो ये 3 डायमेंशन चलता है। दूसरा उन्होंने कहा ये सिलेंड्रिकल चलता है, ये इस टाइप से हमने बना दिया, तो एवरी टाइम ये इस टाइप से चलेगा, ये और फिर ये आपका चलेगा ये इस टाइप से, ये होता चला जाएगा। और तीसरा था प्लेन वेव फ्रंट, ये इस टाइप से। तो ये 3 टाइप के सोर्स बताए गए। तीनों सोर्सों में पहले में वो कहता है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ द सोर्स, ये पॉइंट को सोर्स को डिफाइन करता है, और इसकी रेडियस होती है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ। स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपका हो जाएगा v की जगह आप c करोगे तो ये r इंटू टी, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा सी टी के साथ, r इज इक्वल टू सी टी। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बनेगा तो ये वाली केस बनेगी, देखो ये वाला, ये पूरा ये प्लेट फ्रंट जाएगा। अब इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये सी टी का काम करेगी, सी टी इज इक्वल टू आर डिस्टेंस के साथ। और ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन है, इस टाइप से हमने कोई भी ये स्क्वायर रूप ले लिया और ये इस टाइप से है ये, और इस वाले वेव से खाली ये वेव फ्रंट हमारा निकलता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे निकलेगा सीधा। तो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। ये किसी भी कंपोनेंट में जा सकता है, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी। तो इसलिए कहा कि ये तो हमारे पास हो गया ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है व्हेन द सोर्स ऑफ लीनियर से है ना, स्लिट ऑल द पॉइंट इक्विडिस्टेंस, सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर होंगे। और प्लेन वेव फ्रंट में कह रहा है कि व्हेन द पॉइंट सोर्स आर लीनियर सोर्स लाइट और वेरी लार्ज डिस्टर्बेंस ऑफ द पोर्शन कैसा, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ये दोनों को लेकर अगर चलता है तो ये हमारा कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। अब इसी में आता है इंटरफेरेंस फ्रिंज में 2 टाइप के सोर्स बनेंगे, एक कोहेरेंट सोर्स और एक इनकोहेरेंट सोर्स। अब उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। तो उससे पहले हमारे पास एक केस है, वो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्लेन वेव यूजिंग द हाइजीन प्रिंसिपल। अब इस पर आ जाओ, ये सारे लोग को फॉलो करता है।
पहले हम इसमें रिफ्रैक्शन वाला ले लें। ये कह रहा है कि रिफ्रैक्शन प्लेन वेव यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। हाइजीन प्रिंसिपल। अब देखो ये हमारे पास ये कह रहा है कि इस लॉ को फॉलो करा रहा है वो। तो ये हमारे पास ये एयर है और ये गिलास है। तो किसी सिंपलीफाई क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो टेस्टिंग ऑफ द रेडियल ये वाले केस होते हैं। ये जब भी बेंड करेंगे तो उस टाइप से आ जाएंगे। अब देखो इसका हम वेव फ्रंट बनाते हैं तो वेव फ्रंट कैसे होगा? ये कोई वेव फ्रंट आएगी इस टाइप से, ये आ रही है और ये आने के बाद रिफ्लेक्शन में है, ये रिफ्लेक्शन में नहीं है, ध्यान रखिए। और ये आने के बाद इसने ये यहां टकराई, ऐसे ही ये आ रही है ये वाली। ये कंटिन्यूटी आ रही है ये, और जब ये इस पॉइंट पर आएगी तो यहां से फिर एक प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा ये इस टाइप से। ये चलता चला जाएगा, उसी टाइप से ये चलेगा इधर से भी। अब इसे एक ही नहीं है, ये बहुत सारे बनेंगे। तो इनके बीच में क्या है कि फ्रिंजें बन रही है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। सेंटर पर ऑर्बिट ब्राइट होती है। अब ये लाइनिंग वाली जो है उससे ब्राइट यूज करते हैं, बीच का जो प्रॉपर गैप है ये आपका डार्क वाला होता है। अब ये बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे यहां से भी एक आती है, एक यहां से भी आती है, ये सब आती है, ये सब अपने फ्रिंज बनाती है ऐसे, ये करके ये फ्रिंज बनाती है। तो फ्रिंज बनने के बाद इन सभी इंटरसेक्शन लाइन पर एक क्रॉसिंग आएगी जो सिर्फ ब्राइट से क्रॉस करती हुई निकलेगी। जब ये ब्राइट से क्रॉस करेगी तो देखो यहां हमारे पास ये हो जाएगा ए बी और ये सी और ये डी और ये ई। ओके, अब यहां हमारे पास ये हो गया साइन आई और ये हो गया ठीक। अब साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? साइन आई होगा हमारे पास हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास है v1t अपॉन और ये आपकी dt। अच्छा, साइन r इज इक्वल टू आ जाओ तो इसमें ये हाइट हो गई आपकी कितनी? bc, v2t अपॉन और इसमें भी आपका ये dt हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बाई स्नेल्स लॉ के द्वारा ड्राइव करेंगे। ये n1 है और ये n2 है। तो जब दोनों को हम ड्राइव करेंगे तो बाई स्नेल्स थ्योरम के रेस्पेक्ट में तो कितना होगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू
और ये N2/NR होता है। अब ये हम जानते हैं कि एयर में N1 की वैल्यू 1 होती है, N2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अब ये जब ए से आ गया तो यहां हम इसको साइन आई की जगह लिख देंगे कितना, ये V1T/BD और ये V2T/BD। अब ये BD से BD कट गया, T से T कट गया, तो यह एक रिलेशन आ गया V1/V2 इक्वल टू, और ये N2/N1। तो यानी कि अगर हम साइन आई अपॉन और साइन आर का रिलेशन लेते हैं तो एक तो V1/V2 हो गया। हमेशा लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, और अगर वेवलेंथ में चले आएंगे तो ये λ1/λ2 के साथ होगा। तो यानी कि आप इसे कंज्यूम कर सकते हो N2/N1, V1/V2 और λ1/λ2 के साथ। ये इतने सारे केस हमारे पास डिफाइन हो जाते हैं इसमें। तो ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन लॉ के साथ। ठीक, अब इसी में एक रिफ्लेक्शन और है, रिफ्लेक्शन वाले को समझ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास, इसका केस और जान लीजिएगा। इतना ही करा था इसमें है? और तो रिफ्लेक्शन वाला कल करा देंगे, बड़ा है चैप्टर थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा दमदार चलेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, इसलिए केस आ जाएगा लास्ट में। चलिए ठीक है, आज इतना ही कराएंगे, 2 टॉपिक हो गए।